वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु फैंटेसी हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ऊरी पेरू भैरवा कोना, जिसका मतलब है गांव का नाम है भैरवा कोना। स्पेशली मैं इस मूवी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये मूवी जैन में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से पोस्टपोन हो गई और रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है, मस्ट वॉचेबल जरूर है। समरी बताकर स्पॉइलर देना नहीं चाहता क्योंकि मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में भैरवा कोना नाम के एक गाँव को दिखाया जाता है और फिलहाल इस गाँव में कुछ रिचुअल्स वगैरह हो रहे होते हैं। उसी तरह गांव के सारे लोग जश्न वगैरह भी करते रहते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि इस गांव का एक बंदा इस गांव से बाहर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी इस बंदे के सामने काफी सारे मास्क वाले बंदे आते हैं। इस बंदे को इस गांव से बाहर जाने से रोकने लगते हैं, बहुत मारने पीटने लगते हैं इस बंदे को। इस बंदे को बांधकर इस बंदे को इस गाँव के केयर टेकर के पास लाते हैं। एक्चुअली इस गाँव को चलाने वाली एक बूढ़ी औरत होती है जिसका नाम होता है पेद्दम्मा, मतलब बड़ी माँ, समथिंग लाइक दैट। ये बंदा पेद्दम्मा के सामने बहुत गिड़गिड़ाने लगता है कि पेद्दम्मा प्लीज मुझे छोड़ दो, अगली बार मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा, मरते दम तक मैं यहीं पर हूँगा, प्लीज। पेद्दम्मा कहने लगती है, एक बात ध्यान से सुन लो, जो कोई भी भैरवा कोना के अंदर आता है वो दोबारा बाहर नहीं जा पाएगा। और ऐसे पनिशमेंट के तौर पर पेद्दम्मा इस बंदे को एक कमरे में बांध देती है। तभी कुछ अजीब की शक्तियाँ आकर इस बंदे के ऊपर हमला करने लगते हैं। फाइनली शायद इसको मार भी देते हैं। खैर दूसरे सीन में एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। तभी वहाँ के इंस्पेक्टर को एक लड़की के साइड से कॉल आता है। बात यह है कि आज इस लड़की की शादी हो रही होती है, तो तभी एक चोर आकर इनके घर में घुसकर जहाँ पर जेवर रखे होते हैं उस कमरे में अपने आप को लॉक कर लिया है। और लड़की वाले बहुत ही गुस्से में होते हैं कि कब वो चोर बाहर निकलेगा, कब हम लोग उसे मार दे। तो ये दुल्हन पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करके यही सारी बात बताने लगती है कि सर फटाफट से आप यहाँ पर आकर इस चोर को पकड़ लीजिए, वरना हमारे घर वाले उस चोर को मार ही देंगे जान से। और सच में इस तरफ लड़की का फादर और उसका भाई बहुत ही गुस्से में होते हैं। सारे लोग मिलकर दरवाजा तोड़ते रहते हैं। अब इस कमरे में ये चोर बैठा रहता है, इसको समझ में नहीं आता कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। तो इस चोर को जबरदस्त आइडिया आता है, पहले उस कमरे के सारे गहने अपने बॉडी पर पहन लेता है। उसके बाद एक जैकेट पहनकर उस जैकेट को आग लगाकर सारे लोगों के सामने भागने लगता है। कोई भी इसको हाथ तक नहीं लगा सकता। और एक्चुअली इस चोर का नाम होता है बसवा, जो मूवी का हीरो है संदीप। खैर फाइनली बसवा एक तालाब में कूद जाता है और उसी तरह बसवा गहने चुराने के लिए पक्का प्लानिंग के साथ आया होता है। उसी तालाब के पास बसवा ने अपनी बाइक को छुपा के रखा होता है। बैग में सारे गहने भरकर वहाँ से जाने लगता है। एट द सेम टाइम वो पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ उस घर पर जाने लगता है। तो रास्ते में उस पुलिस वाले को बसवा नजर आता है, लेकिन बसवा अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से चला जाता है। जब वो पुलिस वाला शादी के घर पर आने पर यह बात पता चलती है कि अभी थोड़ी देर पहले जो बंदा गुजरा है बाइक से वही चोर है। और कहने को तो ये पुलिस वाला अपने आप को स्मार्ट समझता है, लेकिन इससे स्मार्ट इसका कांस्टेबल होता है जो बसवा की बाइक नंबर को भी याद रख लेता है। खैर बसवा के बाइक नंबर को दूसरे चेक पोस्ट पर भेज देते हैं, अगर वो उस रास्ते से आया तो पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि बसवा अपनी बाइक को जंगल में छोड़कर अपने पार्टनर जॉनी को गाड़ी लाने के लिए कहता है, मतलब इनके पास कार होती है। सो ये दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि जिस रास्ते पर चेक पोस्ट नहीं होगा हम लोग उस रास्ते से चलेंगे। रास्ते के दरमियान बसवा का चाचा बसवा को कॉल करने लगता है और इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली बसवा फिल्मों में एज ए स्टंटमैन की तरह काम करता है। बसवा कहने लगता है, नहीं चाचा मैं फिलहाल बिजी हूँ, थोड़े दिन के बाद मैं हैदराबाद आऊँगा। इसका चाचा कहने लगता है, क्या तुम अभी भी उस लड़की के पीछे पड़े हो, तुम सुधरोगे नहीं। बसवा कहने लगता है, चाचा जी आप उस लड़की के बारे में जिक्र मत करिए प्लीज। इस तरह से फोन काट देता है। उसके बाद बसवा अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है 3 महीनों पहले। एक दिन जब बसवा अपनी शूटिंग खत्म करके वापस अपने घर पर जा रहा होता है अपने ऑटो के जरिए से, तभी अचानक से एक लड़की जबरदस्ती बसवा के ऑटो में आकर बैठती है। कहने लगती है कि वो बंदा मेरी बैग लेकर भाग रहा है, प्लीज तुम उसका पीछा करो ना। लड़की का नाम होता है भूमि और बसवा भूमि को देखते ही फ्लैट हो जाता है। खैर यहाँ पर बहुत ही लंबी चेजिंग होने लगती है। वो चोर भूमि की बैग को लेकर किसी सुनसान एरिया में जाता है, पुराने बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग के अंदर आने के बाद जब वो चोर भूमि की बैग को ओपन करता है तो इस चोर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो फटाक से उस बैग को दूर फेंक देता है। तभी यहाँ पर बसवा भी आता है उस चोर को चेस करते हुए। वो चोर कहने लगता है कि मैंने काफी सारी चोरियां की है,
लेकिन जिंदगी में मुझे ऐसी बैग नहीं मिली, ये बैग तुम ही रख लो। इस तरह से वहाँ से भाग जाता है। जब बसवा भी इस बैग के पास आकर ओपन करके देखता है तो इसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बैग के अंदर किसी की हड्डियाँ होती है, कंकाल होता है किसी का। जब तक भूमि यहाँ पर आती, बसवा फटाफट से उस बैग को क्लोज करके भूमि के हवाले कर देता है और ये भी बहुत डरने लगता है। भूमि बसवा को थैंक यू बोलकर अपनी बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। खैर दूसरे दिन बसवा का चाचा बसवा को कुछ काम से किसी जगह पर बुलाता है और एक्चुअली यहाँ पर बसवा के चाचा के साथ एक रौडी भी होता है। बसवा को उस रौडी का काम करने के लिए रिक्वेस्ट करते रहता है कि प्लीज इसका एक काम कर दो ना लास्ट। वो रौडी बसवा से कहने लगता है कि इस गाड़ी की डिक्की में एक लड़की है, मेरे आदमी आने तक तुमको इसकी देखरेख करनी होगी बस। और गाड़ी की डिक्की ओपन करने पर शॉकिंगली उसमें भूमि होती है, बेहोश पड़ी हुई। वो गुंडा कहने लगता है कि जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तब तक इसे जिंदा ही रहना होगा। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। जब बसवा और जॉनी अपने रास्ते से जा रहे होते हैं तो सड़क पर ये दोनों ये देखते हैं कि किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अपने स्कूटी के साथ बेहोश पड़ी है वो लड़की। तो इंसानियत के नाते ये दोनों इस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाने का प्लान करते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो पुलिस वाले उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि सड़क के पास एक स्कूटी पड़ी है। समझ जाते हैं कि लगता है यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इंसान कहाँ पर है। थरोली इंस्पेक्शन करने पर यह बात पता चलती है कि एक्चुअली ये स्कूटी डमी स्कूटी है, इसके अंदर इंजन नहीं और सड़क के पास जो ब्लड पड़ा है वो मुर्गी का ब्लड है, न है कि इंसान का। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये काम गीता का ही हो सकता है, किसी को लूटने का प्लान किया है उसने। मतलब गीता एक्सीडेंट होने का नाटक कर रही होती है, यही इस बंदी का पेशा होता है। उसके बाद ये पुलिस वाला चेक पोस्ट पर ये इन्फॉर्मेशन भेजने लगता है कि तुम गाड़ियों को चेक मत करो, लोगों के हाथ को स्मेल करो, जिस किसी से भी मिट्टी का तेल का स्मेल आएगा उसे तुम पकड़ लो, क्योंकि चोर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर ही आग लगाकर यहाँ से भागा। इस तरफ बसवा और जॉनी एक दूसरे में उन गहनों के बारे में बात करने लगते हैं और गीता इन दोनों की बातें सुन लेती है, जान जाती है कि इनके पास काफी सारे गहने हैं। खुश होने लगती है कि आज तो इसका लकी डे है। इसी दरमियान में बसवा और जॉनी उस चेक पोस्ट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो पुलिस वाले सारे लोगों के हाथ स्मेल करते रहते हैं और फाइनली पुलिस वाले बसवा का हाथ को स्मेल करके इसको पहचान लेते हैं। सारे लोग इसको चेस करने लगते हैं। बसवा पुलिस वालों से बचने की कोशिश करने लगता है। बहुत ही लंबी चेजिंग होने के बाद बसवा फाइनली पुलिस वालों को चकमा देकर बच ही जाता है। बसवा और जॉनी डिसाइड करते हैं कि आज रात हम लोग किसी भी तरह से कहीं और रात बितानी होगी, सुबह होने के बाद ही हम निकल सकते हैं। खैर इसी बातों ही बातों में बसवा एक जुगनू को देखता है। इस एक जुगनू को फॉलो करते हुए थोड़ा आगे जाता है तो इसको और काफी सारे जुगनू नजर आते हैं। बसवा खुश होने लगता है कि नेचर ने ही हमको रास्ता दिखाया, आज रात तो छुपने की जगह मिल गई। इस तरह से बसवा जॉनी गीता को लेकर उस रास्ते से गुजरने लगते हैं और शॉकिंगली ये रास्ता भैरवा कोना गाँव को जाने का रास्ता होता है। जब ये लोग इस गाँव के अंदर एंटर होने ही वाले होते हैं तभी इस गांव का वॉचमैन इन लोगों को रोकने लगता है। तभी दूसरा एक बूढ़ा बंदा उस वॉचमैन से कहने लगता है कि इन लोगों को जाने दो, गाड़ी के अंदर एक लड़की है जो जख्मी हालत में है। बसवा और जॉनी शॉक में रह जाते हैं, पीछे लड़की है, ये इस बूढ़े को कैसे पता चला। खैर जब ये लोग गाँव के अंदर एंटर होते हैं तो ये देखते हैं कि एक पुजारी गांव के कुछ लोगों को गरुड़ पुराण के बारे में कुछ स्पीच देते रहता है। खैर इस चीज को इग्नोर करके और थोड़ा आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ गांव वाले 3-4 लोगों को बांधकर बहुत मारपीट रहे हैं। बसवा गाड़ी से उतरकर एक बंदे से पूछने लगता है, अरे उन लोगों को ऐसे क्यों मार रहे हो, मर जाएंगे वो लोग। गाँव वाला कहने लगता है तुम लोग गाँव में नए हो, अपना काम देखो, वैसे भी उन्होंने गलत किया। खैर उसके बाद ये दोनों किसी बंदे से डॉक्टर का पता पूछकर उस डॉक्टर के घर पर आते हैं। क्योंकि गीता तो जख्मी है तो ये दोनों उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि गाड़ी में एक पेशेंट है, प्लीज आप उसका इलाज कर दीजिए, सुबह होने तक यहाँ से हम लोगों को निकलना है प्लीज। जब बसवा और जॉनी गीता को कमरे के अंदर लाते हैं तो डॉक्टर गीता को देखकर शॉक में रह जाता है। कहने लगता है, मैं इसका इलाज हरगिज नहीं करूँगा, तुम दुनिया में किसी का भी इलाज करने के लिए कहो कर दूंगा, कुत्ते बिल्ली भूत एलियन, लेकिन एक नारी का इलाज मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। औरत से मुझे बहुत नफरत है, मेरी बात सुनो, ये लो रॉड जबरदस्त सर पे वार करके इसको मार ही दो। लेकिन बसवा उस डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज आप इसे बचा लो, औरतों पर रिवेंज बाद में ले लेना। इस तरह से बसवा और जॉनी डॉक्टर के घर से बाहर आते हैं तो बाहर इनको काफी सारी अजीब अजीब की चीजें नजर आती है। मतलब कुछ लोग अजीब अजीब के रिचुअल्स करते रहते हैं। उसके बाद बसवा को किसी के साइड से कॉल आने पर वो थोड़ा आगे जाने लगता है, यहाँ पर ढंग से सिग्नल भी नहीं होता। दूसरी तरफ जॉनी को किसी जगह पर एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। आगे जाकर देखता है तो सच में एक लड़की बहुत फूट फूट के रो रही होती है।
जॉनी इस लड़की के पास जाकर पूछने लगता है कि आखिरकार आप रो क्यों रही हो। लड़की कहने लगती है आपको क्यों जानना है। जॉनी कहने लगता है अरे दुख बांटने से कम होता है। लड़की कहने लगती है तो फिर मैं आपको हक करके अपनी दुख भरी दास्तान सुनाऊं और इसी तरह आपको पप्पी भी करना चाहती हूँ। अब ऐसी लड़की के ऑफर को देखकर जॉनी कहाँ मना कर सकता है। पप्पी शप्पी करने के लिए रेडी होता है। आंख बंद करके जब अपनी आंखें खोलता है तो इसके सामने वो लड़की मौजूद नहीं होती। दूसरी तरफ वो डॉक्टर गीता को बचाने के बजाय एक दवाई बनाने लगता है गीता को मारने के लिए। तभी गीता उठ बैठती है। वो डॉक्टर शॉक में रहकर कहने लगता है कि मैंने उन दोनों को समझाया था कि लड़कियों पर भरोसा मत करो, सारे लोगों का कटवा कर जाएगी, तुम भी एक धोखेबाज हो। गीता कहने लगती है अरे BSD के तुम्हारी माँ भी एक औरत है। डॉक्टर कहने लगता है इसलिए मैंने माँ का दूध पीकर नहीं बड़ा हुआ, चाय पीकर बड़ा हुआ। उसके बाद गीता इस डॉक्टर के सर पे वार करके वहाँ से बाहर भाग जाती है। इस तरह बसवा और जॉनी को यह बात पता चलती है कि किसी ने इनकी गाड़ी को चुरा ले गए। और शॉकिंग बात यह है कि बसवा की गाड़ी गीता ले जा रही होती है, इसमें वो गहने भी होते हैं। इस तरह बसवा और जॉनी फटाफट से उस डॉक्टर के पास जाकर गीता के बारे में पूछने लगते हैं। डॉक्टर इन दोनों को गीता की असलियत बताने लगता है, उसने तुम दोनों को धोखा दिया। इस तरफ गीता को एक साइकिल गैंग फॉलो करने लगती है। बहुत लंबी चेजिंग करने के बाद गीता को घेर लेते हैं और इसके सर पे वार करके बेहोश भी कर देते हैं। जब गीता होश में आती है तो अपने सामने इन तीनों को देखती है, वो डॉक्टर, बसवा, जॉनी। खैर गीता से पूछने पर गीता जो हुआ वो बताने लगती है। जब मैं इस गांव से बाहर जा रही थी तो एक साइकिल गैंग आकर गाड़ी को चुरा ले गए। उसके बाद बसवा इस डॉक्टर से मदद मांगने लगता है कि आपके गांव में ऐसे चोर कहां पर रहते हैं। डॉक्टर कहने लगता है तुम लोगों की जान बची वही बड़ी बात है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बसवा कहने लगता है बिना उस बैग के मैं जिंदा रहकर भी मरने के समान हूँ, प्लीज हमारी मदद करिए। डॉक्टर कहने लगता है इस गाँव में पेद्दम्मा नाम की एक औरत है, इस गाँव की बड़ी मुखिया, चलो मैं तुम लोगों को उनके पास ले चलता हूँ। इस तरह से ये डॉक्टर इन तीनों को लेकर पेद्दम्मा के पास जाता है उसके ठिकाने पर, लेकिन फिलहाल पेद्दम्मा वहाँ पर मौजूद नहीं होती। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि इस गांव की पेद्दम्मा एक बहुत ही पुराने खंडर हवेली में आती है। यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे लोग होते हैं। हंसते हुए कहने लगती है कि दिन ब दिन यहाँ की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसी तरह यहाँ पर पेद्दम्मा के हाथ में एक लकड़ी होती है। ये लकड़ी हमेशा चमकती रहती है। बाद में पेद्दम्मा अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहने लगती है लो मेरे हाथ को छू लो, अपनी असलियत को पहचानो। पेद्दम्मा का हाथ चमकते रहता है, लेकिन इस रोशनी को देखकर सारे लोग डरने लगते हैं, पेद्दम्मा के करीब नहीं आते। तब यहाँ पर राजप्पा नाम का एक बंदा आता है, इन सारे लोगों का सरदार। पेद्दम्मा कहने लगती है नहीं राजप्पा, इस गुस्से को छोड़ दो, ये तुम्हें अंदर ही अंदर जला देगी। राजप्पा कहने लगता है जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं करता मैं शांत नहीं रहूंगा। खैर थोड़ी देर के बाद पेद्दम्मा वापस अपने ठिकाने पर आती है और बसवा को देखकर इसके नाम से बुलाने लगती है, आए हो बसवा, अपनी भूमि के लिए ही तुम इतनी मेहनत कर रहे हो ना, ये गुनाह को करके क्या उस गुनाह को छुपाना पुण्य हो जाएगा। इस तरह से बसवा के बारे में बताने लगती है। बसवा तो शौक में रह जाता है कि मेरे बारे में इस बुढ़िया को कैसे पता। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर बसवा भूमि को अपने घर पर लाता है जब वो बेहोश हुई थी। थोड़ी देर के बाद भूमि को होश आता है और इस घर में भूमि बसवा को देखकर गलत समझने लगती है कि शायद बसवा भी उन गुंडों के साथ मिला है जो इसको मारने के लिए आए हैं और बसवा भी मुझे मारना चाहता है। इस तरह से पहले बसवा पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये तो फिल्म वाला है, घर में के सारे आइटम्स डम्मी होते हैं, फेक। बसवा भूमि को नींबू का पानी देते हुए कूल से पूछने लगता है कि बताओ लड़की तुम कहाँ की हो, तुम्हारा नाम क्या है और बैग में वो हड्डियाँ किसकी है। लेकिन भूमि बसवा को कुछ भी जवाब नहीं देती, कहने लगती है तुमको क्या, तुम तो मुझे मारने के लिए आए हो ना, पैसों के लिए कुछ भी करोगी तुम। उसके बाद बसवा बस ऐसे ही पानी पीने के लिए अपनी गाड़ी के पास जाता है। जब पानी पीने ही वाला होता है तभी एक छोटी सी तीर आकर इसकी वाटर बॉटल को चुभती है। पता चलता है कि ये तीर जहरीली तीर है। लगातार बसवा पर हमला होने लगता है। बसवा अपने गाड़ी के पीछे छुपकर देखने लगता है कि इस पर आखिरकार कौन हमला कर रहा है। फाइनली बसवा उस बंदे को पकड़ ही लेता है। एक्चुअली एक छोटा बच्चा होता है। घर के अंदर लाकर पूछने पर भूमि बसवा को रोकने लगती है कि उसको छोड़ दो, वो मेरे लिए आया है, वो बोल नहीं सकता, गूंगा है वो। लेकिन बसवा फिर भी इस बच्चे को मारने की धमकी देने लगता है कि तुम्हारे बारे में बताओ, तुम कौन हो, उन हड्डियों से तुम्हारा क्या काम। सो भूमि अपनी कहानी बसवा को बताने लगती है। एक्चुअली भूमि और उसके गांव वाले एक ट्राइबल लोग हैं, जंगल के किसी इलाके में अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे और सदियों से ये लोग यहीं पर रहते आ रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ लोग इनके गांव पर आकर सारे गांव वालों को खाली करने के लिए कहा और उन लोगों ने हमको झूठे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया
कि ये सारी जमीन उनकी है। अब मेरे गांव वाले तो पढ़े लिखे नहीं थे, इनको क्या पता कि जमीन में रहने के लिए भी कागजात चाहिए। जब हम लोगों ने यहाँ से जाने से मना किया, वो लोग हम गांव वालों पर बहुत जुल्म उठाया, जिसकी वजह से हम सारे गांव वाले सिटी में आकर स्लम एरिया में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। छोटे मोटे काम करके रोजी रोटी कमाने लगे। मेरे गांव में मैं ही एक लौती पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैंने सोच लिया कि मैं उन पर केस करके हमारी जमीन वापस लूंगी। इसके लिए हम सारे गांव वालों ने पैसे जमा किया लॉयर की फीस पे करने के लिए। जब लॉयर के पास जाने पर हमको ये बात पता चली कि 4 गवर्नमेंट ऑफिसर्स उन लोगों से पैसे लेकर रिश्वत लेकर सच बोलने से मना कर दिया। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो ये प्रूव करे कि वो जमीन आपकी है तो मैं कोर्ट में सबमिट करूंगा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे परदादा की कब्र खोदकर उनकी हड्डियां लेकर मैं फॉरेंसिक लैब में दे दिया। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो जमीन हमारी है। उसी दिन तुमने मुझे देखा जो एक चोर मुझसे बैग लेकर भाग रहा था, और कल फॉरेंसिक वाले रिपोर्ट देने वाले हैं। वो पेपर मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसी दरमियान में तुम्हारे आदमियों ने मुझे किडनैप करके यहाँ पर रख दिया। इस तरह से बसवा पर गुस्सा करने लगती है। उसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। जब ये लोग अपनी गाड़ी की तलाश कर रहे होते हैं, तभी गीता को एक विजिल की आवाज सुनाई देती है जो उस साइकिल गैंग बजा रही थी। बसवा से यही बात कहने पर बसवा सेम उसी तरह से वही विजिल बजाने लगता है। तो विजिल की आवाज सुनकर वो साइकिल गैंग बसवा के पास आते हैं, इनका आदमी समझकर। उसके बाद क्या था, बसवा इस साइकिल गैंग को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। इनकी गाड़ी के बारे में, बैग के बारे में पूछने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान उनमें से कुछ लोग उस पुराने हवेली के अंदर जाते हैं। बसवा इस बंदे को बहुत मार पीट कर पूछने लगता है कि बताओ मेरी गाड़ी कहाँ पर है। तभी बसवा ये देखता है कि वो सोने की बैग राजप्पा के पास है। कहने लगता है देखिए भाई साहब, वो बैग मेरी है, मेरी बैग मुझे दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। राजप्पा कहने लगता है ये गहने मैंने अपनी बेटी कात्यायनी के लिए बनाया था, इस गहनों को तुमने कहाँ से चुराया। बसवा कहने लगता है कि हमने कहीं से भी नहीं चुराया, वो बैग हमारी है, दे दीजिए, हमको जाना है। लेकिन तभी राजप्पा अपने आदमियों को यहाँ पर बुलाता है इनको पकड़ने के लिए। बसवा राजप्पा के बंदे के गले के पास चाकू रखकर सारे लोगों को डराने धमकाने लगता है कि चुपचाप मेरी बैग मुझे दे दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी राजप्पा उस बंदे को इशारा देने पर वो बंदा खुद ब खुद अपना गला काट कर मर जाता है राजप्पा के इशारों पर। राजप्पा कहने लगता है कि जो जिंदा है उसे मरने से डर है, जो ऑलरेडी मर चुका है उसे मरने से क्या डर। ऐसा कहना ही था, वो मरा हुआ बंदा उठ खड़ेता है। 10 साल पहले सांप के डसने पर इस बंदे की मौत हो गई थी। तब जाके बसवा और जॉनी को ये बात पता चलती है कि इस हवेली में जो लोग हैं वो सारे लोग बुरी आत्माएं हैं। जब वो आत्माएं बसवा और जॉनी पर हमला करने ही वाले होते हैं, तभी सूरज निकलने की वजह से वो सारी आत्मा 1 बाय 1 वैनिश होने लगते हैं। इनका टाइम खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ भयंकर आत्मा इन दोनों को डराने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दरमियान में बसवा किसी भी तरह से उस सोने की बैग को लेकर वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करने लगते हैं। उसी हवेली के बाहर इनकी गाड़ी भी होती है। जब ये दोनों हवेली से बाहर जा रहे होते हैं, एक भी आत्मा उस हवेली से बाहर नहीं आ पाती सूरज की वजह से। और यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि जब ये दोनों गांव के अंदर आते हैं, गांव के लोग भी 1 बाय 1 वैनिश होने लगते हैं, जिसका मतलब ये सारा गांव भूतों का अड्डा है। और इवन रात में इन लोगों से जो बात किया था ना डॉक्टर, वो भी एक भूत होता है। सूरज की रोशनी से सारे लोग वैनिश हो जाते हैं। इसी दरमियान में राजप्पा का एक बंदा सोने की बैग को लेकर एक बड़े से पोर्टल के अंदर चले जाता है। एक्चुअली सारी आत्मा इसी पोर्टल के अंदर चली जाती है। बसवा उस बैग को हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पोर्टल बंद हो जाता है। खैर ये सारी चीजें देखकर बसवा, जॉनी, गीता के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये सोचने लगते हैं इसका मतलब कल रात ये लोग भूतों के साथ रात बिताई। बसवा यही कहने लगता है बिना उस बैग के मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तभी ये तीनों ये देखते हैं कि एक तांत्रिक एक मंदिर के अंदर जा रहा है। मंदिर के अंदर जाकर किसी देवता की पूजा करते रहता है। अब ये तीनों भी यहाँ पर आते हैं। बिना इन तीनों को देखे वो तांत्रिक कहने लगता है तुम तीनों आ गए, मैं तुम तीनों का ही इंतजार कर रहा था। बसवा पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था कल रात। तांत्रिक कहने लगता है कि इस गांव का नाम है भैरवाकोना। थोड़ा फ्लैशबैक बताने लगता है। श्री कृष्ण देवरायलु के जमाने में एक गरुड़ पुराण रनिंग में था। उस गरुड़ पुराण के अंदर भैरवाकोना के बारे में जिक्र था, और ये भैरवाकोना के दरवाजे पर्टिकुलर डे पर ही ओपन होते हैं, साल में एक बार ही ओपन होते हैं। ये बात जानकर उस जमाने के कुछ लोग भैरवाकोना की तलाश करने लगे, और जो कोई भी बंदा भैरवाकोना के अंदर गया वो दोबारा लौटकर बाहर नहीं आया। ये बात जानकर श्री कृष्ण देवरायलु उस गरुड़ पुराण के आखिरी 4 पन्ने
वैनिश कर दिया ताकि आगे जाकर कोई भी बंदा ऐसी हरकत ना करे। जो लोग बदले की आग में भड़क रहे होते हैं उनकी ही आत्मा भैरवा कोना के अंदर आती है। बसवा पूछने लगता है कि वो आत्मा हमेशा के लिए भैरवा कोना के अंदर ही रहेंगे। तांत्रिक कहने लगता है जो कोई भी आत्मा अपने अंदर से क्रोध, ईर्ष्या, बदले को मिटा देता है वो आत्मा दोबारा पुनर्जन्म लेती है, मुक्ति मिल जाती है ऐसी आत्माओं को। सिंपल से बात करें, बुरी आत्माओं के लिए भैरवा कोना एक प्रिजन जैसा है, एक जेल खाना। और इस भैरवा कोना से काफी सारी बुरी आत्मा बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भैरवा कोना के इर्द गिर्द गार्ड्स लगे होते हैं, वो उनको सजा देते हैं। और इसी तरह भैरवा कोना को रन करने वाली एक पेद्दम्मा है। ये पेद्दम्मा उन बुरी आत्माओं को शांत करने का काम करती है, उनके अंदर बदले की आग को मिटाकर अच्छी आत्मा बनाने की कोशिश करती रहती है। और तुम जैसे काफी सारे इंसान इस भैरवा कोना को आकर वापस नहीं जा पाए। तुम तीनों लकी इंसान हो जो बच गए। भगवान का शुक्रिया अदा करके यहाँ से निकल जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। तो सारी बात सुनने के बाद जॉनी और गीता बसवा से यही कहने लगते हैं, चलो बसवा हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन बसवा यही जिद में अड़ा रहता है, बिना उस बैग के मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हमारे पास एक और मौका है ना, आज रात भैरवा कोना के द्वार बंद हो जाएंगे, तब तक हम हमारी बैग को ले आएंगे। जॉनी कहने लगता है, अरे पागल हो चुके हो तुम, कैसे लाओगे? वो सारे के सारे भूत है, उनके पास शक्तियाँ है। बसवा कहने लगता है, हम उन लोगों को धोखा देंगे। राजप्पा ने क्या कहा था कि उसकी एक बेटी है कात्यायनी, उसी के लिए वो गहने बनवाया था। अगर हमको ऐसी लड़की मिल जाए जो राजप्पा की बेटी बनकर उसके सामने जाकर वो गहने ला दे। और बसवा गीता को कात्यायनी बनने के लिए कहता है, राजप्पा की बेटी। यह सुनने के बाद गीता तो साफ मना करने लगती है, लेकिन बसवा अपने लव के बारे में बताने लगता है कि मैं ये सब कुछ भूमि के लिए कर रहा हूँ, प्लीज गीता। खैर बसवा, जॉनी, गीता उन गहनों के बारे में पता करने के लिए ये तीनों दोबारा उसी शादी वाले घर में जाते हैं जहाँ से उस गहने को चुराया था। वहाँ के एक बंदे को पकड़कर पूछने लगते हैं कि बताओ तुम्हारे चाचा जी को ये गहने कहाँ से आए। तो ये बंदा जो हुआ वो बताने लगता है, एक्चुअली बहुत सालों पहले इस गाँव में राजप्पा नाम का एक डकैत रहता था। इसकी एक बेटी थी कात्यायनी और राजप्पा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता रहता है। राजप्पा जो कुछ भी सोना चुराता उनमें से कुछ सोने को पिघलाकर अपनी बेटी के लिए कुछ गहने बनवाए। अब राजप्पा के पास वो बंदा काम करते रहता है। मूवी की स्टार्टिंग में बसवा ने जिस लड़की के गहने लेकर भागा था उसका फादर राजप्पा के पास ही काम करता रहता है। तो ये बंदा इस सारे सोने को देखकर पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दे देता है और इसी तरह राजप्पा ने अपनी बेटी के लिए जो गहने बनाया था उन गहनों को चुराकर भागने लगता है। तभी राजप्पा इस बंदे को देख लेता है, अपने गहने मांगने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान वो बंदा राजप्पा को ऊपर से नीचे धक्का देने पर राजप्पा पिघलते हुए सोने के अंदर गिरकर मर जाता है। उसके बाद उस बंदे ने इसी सोने से बिजनेस करके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना और कल अपनी बेटी की शादी कर रहा था। उसके बाद ये तीनों कात्यायनी के बारे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि प्रेजेंट पर कात्यायनी कहाँ पर हो सकती है। इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करके दोबारा ये तीनों भैरवा कोना पर आते हैं। तब तक रात हो जाती है। रात होने के बाद वो सारे आत्मा उस पोर्टल से वन बाय वन बाहर आने लगते हैं। दूसरी तरफ वो तांत्रिक पेद्दम्मा के पास आकर कहने लगता है, पेद्दम्मा वो तीनों दोबारा भैरवा कोना पर आए। पेद्दम्मा कहने लगती है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उन तीनों के नसीब में जो लिखा है वही होगा, लेकिन तुम जाकर पूजा शुरू कर दो, बस यही हम कर सकते हैं। इस तरह से वो तांत्रिक पेद्दम्मा की वो छड़ी लेकर उसके साथ पूजा पाठ करते रहता है। दूसरी तरफ बसवा और जॉनी दोबारा राजप्पा के पास आते हैं उसी पुरानी हवेली में। और उस वक्त राजप्पा अपने फादर से बात कर रहा होता है, अपनी बेटी के बारे में जिक्र करते रहता है। शॉकिंग बात यह है कि राजप्पा का फादर और कोई नहीं, वो डॉक्टर होता है जो औरतों से नफरत करता है। खैर तभी राजप्पा बसवा को देखकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है, कहने लगता है तुम्हारी कितनी हिम्मत, दोबारा तुम मेरे अड्डे पर आए, अब तुम यहाँ से बचकर बाहर नहीं जा पाओगे। बसवा कहने लगता है, अरे सर रुकिए, हम लोगों ने आपके लिए एक गिफ्ट लाया है। इस तरह से गीता को बुलाने लगता है, कहने लगता है कि यही आपकी बेटी है कात्यायनी। लेकिन वो डॉक्टर तो ऑलरेडी गीता को देखा होता है ना। अपने बेटे राजप्पा को समझाने लगता है कि ये तीनों तुमको धोखा दे रहे हैं, ये लड़की तुम्हारी बेटी नहीं है। लेकिन ये तीनों राजप्पा के सामने कुछ सबूत को पेश करने लगते हैं, फोटो वगैरह, कुछ यादें। अब राजप्पा तो प्यार का भूखा होता है, अपनी बेटी के प्यार में पागल हो जाता है। गीता को अपनी बेटी ही समझकर इसके सामने काफी सारी ढेर सारी बातें करने लगता है। और फाइनली यहाँ से जाते आते वो सारे गहने गीता के हाथ में रखता है कि बेटा ये तुम्हारी अमानत है। इस तरह से जब बसवा, जॉनी, गीता सोने की बैग को लेकर जब यहाँ से जाने ही वाले होते हैं, तभी इन तीनों से एक छोटी सी गलती होती है
उस गलती से राजप्पा को पता लग जाता है कि गीता इसकी बेटी नहीं है। इन तीनों ने इसको धोखा दिया। जानने के बाद ये तीनों फटाफट से यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं गाड़ी में। राजप्पा के आदमी इसके गाड़ी के सामने आते हैं इन लोगों को रोकने के लिए। इन लोगों से बचते फिरते रहते हैं। इसी दरमियान में पेद्दम्मा भी बसवा की गाड़ी के सामने आती है। कहने लगती है, भैरवा कोना को कोई भी ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारा यहाँ पर आने के पीछे एक वजह है। तभी हम ये देखते हैं उस पोर्टल से भूमि बाहर आ रही है, जिसका मतलब भूमि मर चुकी है। ये भी भैरवा कोना के अंदर है। बसवा के सामने आकर कहने लगती है कि बताओ तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हारी वजह से मेरे गाँव वाले दर बदर भटक रहे हैं। बसवा कहने लगता है, भूमि जो तुमने देखा वो सही नहीं है। इस तरह से भूमि को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन भूमि बसवा की बात को सुनना नहीं चाहती। राजप्पा उसके आदमियों से कहने लगती है कि ये बसवा भैरवा कोने से बचकर बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद बसवा को बहुत मारने पीटने लगते हैं। इसी दरमियान में पेद्दम्मा भूमि के सामने आकर कहने लगती है, तुम भी उन आत्माओं जैसे हो जो बदले की आग में भड़क रही हो और सच जानने से मना कर रही हो। एक बार मेरा हाथ पकड़ के तो देखो, सच खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। इस तरह से अपना रोशनी वाला हाथ भूमि के सामने रखती है। सो फाइनली भूमि पेद्दम्मा का हाथ पकड़ने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली उस दिन बसवा अपने चाचा को फोन करके बताया था कि चाचा जी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उस लड़की को बचाऊंगा। आप भी अपनी जान बचाकर भाग जाओ वरना वो रूढ़ी आपको मार देगा। इस तरह से जब बसवा अपने घर के अंदर आता है तो भूमि बसवा को एक कमरे के अंदर लॉक कर देती है। बसवा भूमि को समझाने लगता है, अरे लड़की मैं तुमको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज एक बार दरवाजा ओपन करो ना। लेकिन भूमि नहीं सुनती। जब बाहर जाती है तो वो गुंडे भूमि को बहुत मारने पीटने लगते हैं। और एक्चुअली ये लोग ही नहीं चाहते कि भूमि फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करे। अगर सबमिट किया तो जमीन तो इनके गाँव वालों की हो जाएगी। खैर भूमि इन गुंडों से बचने लगती है। अब इसी दरमियान में बसवा भी यहाँ पर पहुँच जाता है। उन गुंडों को मारने पीटने लगता है, लेकिन भूमि ऐसे समझने लगती है कि बसवा भी इसको मारने की कोशिश कर रहा है। इसी फाइट के दौरान जब बसवा किसी बंदे को चाकू लेकर मार देता है तो गलती से वो चाकू भूमि के गले को भी काट देती है। मतलब उस टाइम भूमि सडनली बसवा के सामने आती है। बसवा बेचारा बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि इसने अपने हाथों से अपने प्यार को मार दिया। उसके बाद बसवा ठान लेता है कि भूमि के गाँव वालों को इंसाफ दिलाएगा। तो वो 4 गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाता है, सच बोलने के लिए कहता है। जब वो 4 ऑफिसर्स नहीं मानते तो बसवा इन चारों के सामने एक ऑफर को रखता है कि मैं तुम चारों को 1-1 करोड़ रुपए दूंगा कोर्ट में आकर सच बोलने के लिए। तो इस तरह से बसवा चोरी करने लगता है, पैसों को जमा करने लगता है उन ऑफिसर्स को रिश्वत देने के लिए। तो यह सच जानने के बाद भूमि बहुत रोने लगती है। एट द सेम टाइम पेद्दम्मा की वो छड़ी बसवा के हाथ में आती है। मतलब पेद्दम्मा नहीं दिया होता है, उस छड़ी से बसवा उन आत्माओं से फाइट करने लगता है। फाइनली जब बसवा राजप्पा को मारने ही वाला होता है, राजप्पा कहने लगता है, प्लीज मुझे मारकर नरक में मत भेजो, मुझे बदला लेना है। बसवा कहने लगता है, अगर तुम अपना बदला पूरा करोगे तो तुम्हारी बेटी दोबारा अनाथ हो जाएगी। एक्चुअली उस दिन जब वो बंदा राजप्पा के गहने लेकर भाग रहा था तो राजप्पा की बेटी कात्यायनी अनाथ हो गई थी। तो उस बंदे ने कात्यायनी को गोद ले लिया और मूवी के स्टार्टिंग में कात्यायनी की ही शादी हो रही होती है। तो सच सुनने के बाद राजप्पा भी बहुत खुश होने लगता है कि इसकी बेटी खुश है। उसके बाद भूमि बसवा के पास आकर सॉरी वगैरह बोलने लगती है। उसी तरह बसवा भी थोड़ा बहुत रोमांटिक बातें होने लगती है। और फाइनली सूरज उगने पर यहाँ के सारे आत्मा दोबारा वैनिश होने लगते हैं। भूमि और राजप्पा को मुक्ति मिल जाती है क्योंकि अब इन दोनों की आत्मा पवित्र हो गई। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।